बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.4 जो कि बुक में पेज नंबर 143 पर मौजूद है। इसका एक ही बस क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन फॉर द ईच विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, ये कहते हैं कि यहाँ पर लीनियर जो है इक्वेशन दी गए हैं, लेकिन ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ इसमें ए पार्ट है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ये बात याद रखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के मुख्तलिफ सॉल्यूशन आ सकते हैं। मतलब आप x और की कोई भी वैल्यू आप पुट करें, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसके बरअक्स अगर आप देखें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को, मैं कहूँ कि हमारे साथ है 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन ठीक है 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही x है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो क्या होगा, 5x इज़ इक्वल टू 2 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो -2 डिवाइड बाई 5 ये कैंसिल, सो x इज़ इक्वल टू -2/5। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन आता है जो कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, जैसे कि बुक में भी है। और जो ये है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इसकी डिफरेंट सॉल्यूशन आ सकते हैं। वो किस तरह से आएंगे, तो एक्सरसाइज इसी के बारे में है, तो मज़ीद आप लोगों को वहाँ पर समझ आ जाएगी कि इसके हम डिफरेंट सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे साथ है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें हम x की जगह पर मुख्तलिफ वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि उस टाइम पर y की वैल्यू क्या होगी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वैल्यूज़ आप अपनी आप से ले सकते हैं। लेट सपोज मैं लेता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू -2। सो पुटिंग वैल्यूज़, इसकी जगह पर x की वैल्यू पुट करें, सो 2 into x की जगह पर -2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। सो इससे आएगा -4 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। वाई को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो -4 इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1, और 1 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई। सो वाई इज़ इक्वल टू ये होगा -5। सही है। तो जब x की वैल्यू आपके साथ -2 हो, उस टाइम पर y की वैल्यू होगी -5। और आप ये प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में है कि आप क्या करें, सेटिस्फाई करें। सो वो हमारे साथ आएगी x की वैल्यू, ये हम x कामा y, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -5। तो इसी क्वेश्चन में मैं इस एक को सेटिस्फाई करता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि फिर हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। सो मैं देखिए, मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारे साथ है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। सो 2 into x की जगह पर आप क्या करें, -2 पुट करें, और -y की जगह पर आप -5 पुट करें इज़ इक्वल टू 1। सो इससे आएगा -4 माइनस प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1। सो 5 से 4 माइनस करें, सो 1 इज़ इक्वल टू 1। सो ये हमने सेटिस्फाई किया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैं लेता हूँ दूसरा सोल्यूशन, लेट x इज़ इक्वल टू -1। सो 2 into -1, x की जगह पर -1 पुट करें, -y इज़ इक्वल टू 1। सो इससे आएगा -2 -1, 1 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो ये -1 आएगा, y को उस साइड पर शिफ्ट करें, ये प्लस y आ जाएगा, इससे आएगा -3 इज़ इक्वल टू y। सो जब x की वैल्यू -1 हो, तो उस टाइम पर y की वैल्यू होगी -3। लेट x इज़ इक्वल टू 0। सो 2 into जवाबात शायद उसमें वो हो क्योंकि उन्होंने डिफरेंट वैल्यू ली होगी। ठीक है, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले लें तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पार्ट को प्रूव किया, तो आपके साथ इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आना चाहिए। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बुक में जो जवाबात है वही वैल्यू आप ले लें। ठीक है, सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, सो x की जगह पर 0 पुट करें, -y इज़ इक्वल टू 1। सो इससे आएगा 2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, और इससे आएगा ये -1x, या ऐसा करें -y इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, इसके साथ भी -1 मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी -1 मल्टीप्लाई करें, सो ये माइनस प्लस, सो y इज़ इक्वल टू -1। ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन जो इसका हमारे साथ आएगा वो है x और y का, ये है -1 और -3, ये है सोल्यूशन। और इसका सोल्यूशन हमारे साथ आएगा जब x की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू है -1। ठीक है। अच्छा, फोर्थ को करते हैं, ये हमने 3 मालूम किए, फोर्थ को करते हैं। सो लेट x इज़ इक्वल टू -2 का तो हमने क्या 0 का भी क्या 1 का लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सो 2 into x की जगह पर 1 पुट करें, -y इज़ इक्वल टू 1। सो 1 को इस साइड पर शिफ्ट करें, -1, y को इस साइड पर शिफ्ट करें, प्लस y, और इससे इसको माइनस करें, सो 1 इज़ इक्वल टू y। सो जब x की वैल्यू हो 1, y की वैल्यू भी होगी 1। लेट x इज़ इक्वल टू 2। सो 2 into 2 माइनस y इज़ इक्वल टू 1।
4 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, वाई को इस साइड पर शिफ्ट करें, 4 1 को इस साइड पर शिफ्ट करें, -1 इज़ इक्वल टू वाई, सो 3 इज़ इक्वल टू वाई। सो जब x की वैल्यू हो 2 सो y की वैल्यू होगी 3। सही है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे साथ आएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन वो है फर्स्ट का -2 -5 और -1 -3, 0 -1 1 1 और 2 3। सही है। आप इस इक्वेशन में x और y की ये वैल्यूज पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आपके साथ बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आएंगे, मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बी पार्ट है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू आप डिफरेंट वैल्यू ले लें, लेट x इज़ इक्वल टू -2। सही है। सो x की जगह पर -2 पुट करें, -2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, -2 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 5। सो सॉल्यूशन सेट इसका आएगा -2, 5। सही है। जब x की वैल्यू हो -2 तो उस टाइम पर y की वैल्यू होगी 5। अगर आप प्रूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। सो x की जगह पर -2 पुट करें, प्लस y की जगह पर 5 पुट करें, इज़ इक्वल टू 3, 5 से 2 3 और इस साइड से भी 3। ठीक है। सो आप हर इक्वेशन के लिए ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं लेता हूँ x, लेट x इज़ इक्वल टू -1। सो यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करें, -1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, -1 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। सो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ आएगा -1 और 4। जब x की वैल्यू हो -1 तो उस टाइम पर y की वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट, लेट x इज़ इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में आप x की जगह पर 0 पुट करें, सो 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 3। सो हमारे साथ आएगा x और y की वैल्यू 0 और 3। लेट x इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करें, सो 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, 1 को उस साइड पर शिफ्ट करें, y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2। सो जब x की वैल्यू हो 1 सो y की वैल्यू होगी 2। सही है। लेट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट x इज़ इक्वल टू 2। सो 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, 2 को उस साइड पर शिफ्ट करें, 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। सो जब x की वैल्यू हो 2 सो y की वैल्यू होगी 1। ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन वो हमारे साथ आएगा -1 4 और 0 3 और 1 2 2 1। सही है। 1 2 3 4 5। अच्छा, एक है ये वाला और -2 5। सही है। सो ये डिफरेंट सॉल्यूशन हमने मालूम किए। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाला जो आंसर है वही वैल्यू आप ले लें, आप अपनी मर्ज़ी की x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो x की जो भी वैल्यू आप ले लें तो उस टाइम पर y की वैल्यू क्या होगी वो आप मालूम कर सकते हैं। सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो सी पार्ट में हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू -2। सही है। सो 3 इंटू -2 प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2, इससे आएगा -6 प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2, -6 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2y इज़ इक्वल टू 6 -2 इज़ इक्वल टू 4, डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल और 2 2 ज़ा 4, सो y इज़ इक्वल टू 2। सो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ आएगा -2 और 2। लेट x इज़ इक्वल टू -1। सो 3 इंटू -1 प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2, -3 आएगा इससे, प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2, इसको इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2y इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। सो इससे आएगा y इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है। मैंने जैसे अभी आप लोगों को कहा कि आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपके साथ वो डिवीज़न में आ जाए या किसी भी में फ्रैक्शन में भी आ जाए। ठीक है। सो उस टाइम पर आपके साथ ये वैल्यू आएगा। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बुक में ये आंसर ना हो तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। तो मैं प्रूव करता हूँ।
देखिए यहाँ पर हमारे साथ है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2। सो x की जगह पर मैं क्या पुट करता हूँ, -1 प्लस 2y की जगह पर 1/2। सही है। सो इस साइड से भी -2 आना चाहिए। देखिए -3 प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 1 इज़ इक्वल टू -2। 3 से अगर 1 माइनस करें तो इससे आएगा -2 इज़ इक्वल टू -2। सो ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाला आंसर आपके साथ आ जाए, ठीक है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि कैलकुलेशन में आपसे कोई मसला ना हो जाए, तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उस टाइम पर आप y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसको लेते हैं, ये तो इसका प्रूफ था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है x मैं ज़ीरो लेता हूँ, लेट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो 3 into 0 plus 2y is equal to -2. So anything multiply 0 is equal to 0 plus 2y is equal to -2. So divide by 2 ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। सो y is equal to -1. सो सॉल्यूशन हमारे साथ आएगा 0 - 1। नेक्स्ट मैं लेता हूँ लेट x is equal to 1. So 3 into 1 plus 2y is equal to -2. सो 3 प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2। इसको इस साइड पर शिफ्ट करें, 2y इज़ इक्वल टू -3 - 2, इससे आएगा -5 डिवाइड बाई 2। सो ये दोनों कैंसिल। सो y इज़ इक्वल टू -5/2। ठीक है, वही बात है, अगर आप प्रूफ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए फिर प्रूफ करता हूँ ताकि आप लोगों क्लियर हो जाए। 3x प्लस 2y बाद में मैं ये प्रूफ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। 3 into x की वैल्यू जब 1 हो प्लस 2y की वैल्यू है -5/2, सही है, इज़ इक्वल टू -2। सो इससे आएगा 3 प्लस, देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, -5 प्लस माइनस इज़ इक्वल टू -2। सो -5 से 3 माइनस करें, सो -2 इज़ इक्वल टू -2। तो आपके साथ बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं लेता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू 2। सो 3 into 2 प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2, इससे आएगा 6 प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2। 6 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2y इज़ इक्वल टू -6 -2 इज़ इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 ये दोनों कैंसिल इज़ इक्वल टू 4। सो y इज़ इक्वल टू -4। सो यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन लेता हूँ, -2 2, और हमारे साथ जो नेक्स्ट है वो है -1 और 1/2, -1 1/2, और नेक्स्ट है 0 - 1 और नेक्स्ट है 1 - 5/2, सही है, 1 और -5/2, ठीक है। और यहाँ पर है x की वैल्यू है 2, सो y की वैल्यू है -4। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो डी पार्ट है सो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो 2x - y इज़ इक्वल टू -1, लेट x इज़ इक्वल टू -2, सही है। सो 2 into -2 - y इज़ इक्वल टू -1, सो इससे आएगा -4 - y इज़ इक्वल टू -1 y को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो -4 -1 को इस साइड पर 1 इज़ इक्वल टू y और माइनस करें -3 इज़ इक्वल टू y। सो सॉल्यूशन हमारे साथ आएगा -2 - 3, सही है। अच्छा, लेट x इज़ इक्वल टू -1, सो 2 into -1, यहाँ पर -1 पुट करें, -y इज़ इक्वल टू -1, सो -2 - y इज़ इक्वल टू -1 y को उस साइड पर शिफ्ट करें, -1 को इस साइड पर, +1 इज़ इक्वल टू y, -1 इज़ इक्वल टू y। सो -1 - 1 आ रहा है। लेट x इज़ इक्वल टू 0, सो 2 into 0 - y इज़ इक्वल टू -1, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज़ इक्वल टू 0, -1 इज़ इक्वल टू -1, सही है। सो -y इज़ इक्वल टू -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा y इज़ इक्वल टू +1। सो सॉल्यूशन सेट 0 1, ठीक है। नेक्स्ट लेट x इज़ इक्वल टू 1, सो पुटिंग वैल्यूज 2 into 1 +1 -y इज़ इक्वल टू -1, सो 2 - y इज़ इक्वल टू -1 y को उस साइड पर, ये +1 इज़ इक्वल टू y, सो 3 इज़ इक्वल टू y। सॉल्यूशन 1, 3। नेक्स्ट लेट x इज़ इक्वल टू 2,
सो 2 इंटू टू माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 4 और ये +1 इस साइड पे इज इक्वल टू वाई, 5 इज इक्वल टू वाई। तो सॉल्यूशन सेट 2, 5। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे साथ आएगा ये -2, -3 और साथ में है -1, -1 और 0, 1 और 1, 3 और 2, 5। सही है। सो आप इन ही वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके साथ बिल्कुल सेम आएंगे। नेक्स्ट जो है ई पार्ट, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ई पार्ट वही बात है कि मैं एक्स की वैल्यू अपने आप से लेता हूँ, क्योंकि फिर आप अगर बुक के आंसर आप लाना चाहे तो आपके लिए फिर मुश्किल होगा, क्योंकि फिर आप सोचेंगे कि ऐसी वैल्यू आपके साथ आ जाए कि वो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है। सो अगर आप, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप जो भी वैल्यू आप पुट करें और उसको आप फिर इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों सेम आ जाए तो फिर अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है। तो मैं लेता हूँ लेट x इज़ इक्वल टू -2। सही है। सो 2 इंटू -2 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10, इससे आएगा -4 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 3y इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 3। सो ये कैंसल, y इज़ इक्वल टू 14/3। सो मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़ को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 2 इंटू x की जगह -2 पुट करें, प्लस 3 इंटू y की जगह पर आप क्या करें 14/3 पुट करें, इज़ इक्वल टू 10। सो 3 के साथ कैंसिल, इससे आएगा -4 प्लस 14 इज़ इक्वल टू 10। 14 से 4 माइनस करें, सो 10 इज़ इक्वल टू 10। तो आपका जो इक्वेशन है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। तो बुक के आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि कैलकुलेशन में आप लोगों से मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है। बाकी आप लोगों का अगर ये चीज़ ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि बुक का आंसर आप मतलब आपके साथ आ जाए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, तो जब x की वैल्यू है -2 तो इस टाइम पर y की वैल्यू होगी 14/3। अच्छा, नेक्स्ट लेट x इज़ इक्वल टू -1। सो 2 इंटू -1 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10, -2 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10 और इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। 3y इज़ इक्वल टू 10 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3। सो ये दोनों कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सो y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है। सो x की वैल्यू जब -1 हो सो y की वैल्यू होगी 4। लेट x इज़ इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3y है, 3y इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। सो ये दोनों कैंसिल। सो y इज़ इक्वल टू 10/3। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ हो 0 सो y की वैल्यू होगी 10/3। लेट x इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। सो 2 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। सो 3y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3। ये कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 8/3। तो जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू है 8/3। सही है। नेक्स्ट लेट x इज़ इक्वल टू 2। सो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। सो 4 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। 3y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3। ये कैंसल। सो y इज़ इक्वल टू 2। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे साथ आएगा जब x की वैल्यू हो -2। सो उस टाइम y की वैल्यू होगी 14/3। जब x की वैल्यू हो -1 सो y की वैल्यू है 4। जब x की वैल्यू है 0 सो y की वैल्यू है 10/3। जब x की वैल्यू है 1 सो y की वैल्यू है 8/3। और जब x की वैल्यू है 2 सो y की वैल्यू है
2। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट F उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो 3x + 4y = 18। डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। लेट x = -2। मैं ये -2 और प्लस दोनों हिस्से इसलिए लेता हूँ ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हिस्से इस सोल्यूशन का समझ आप लोगों को आ जाए, ठीक है। बाकी कोई भी मसला नहीं है, आप माइनस में तमाम भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी तमाम ले सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी हिस्से को ले सकते हैं। अच्छा, सो 3 × -2 + 4y = 18। सो -6 + 4y = 18। उसको इस साइड पर शिफ्ट करें। 4y = 18 + 6 = 24 डिवाइड बाई 4 6 4 ज़ा 24। सो y = 6। सही है। सो यहाँ पर हमारे साथ जो आएगा -2 और 6। अच्छा, नेक्स्ट लेट x = -1। सो x की जगह पर -1 पुट करें। 3 - 1 + 4y = 18। सो -3 + 4y = 18। इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। 4y = 18 + 3 डिवाइड बाई 4 ये कैंसिल। y = 21 डिवाइड बाई 4, ठीक है। सो x -1 y होगी ये +21 डिवाइड बाई 4। लेट x = 0। सो 3 × 0 + 4y = 18। सो ये 0 4y = 18 डिवाइड बाई 4 तो ये कैंसिल, ये 2 और ये 9। सो = 9/2। सो 0 और 9/2। नेक्स्ट लेट x = 1। सो 3 × 1 + 4y = 18। सो 3 + 4y = 18। सो 4y = 18 - 3 इसे आएगा 15 डिवाइड बाई 4 ये कैंसिल। सो सॉल्यूशन सेट आएगा 115/4। और जब x की वैल्यू हो 2, सो 3 × 2 + 4y = 18। 6 + 4y = 18। सो 4y = 18 - 6 = 12 डिवाइड बाई 4 ये कैंसिल और ये 3 आएगा। सो जब x की वैल्यू हो 2, y की वैल्यू है 3, तो सोल्यूशन सेट आएगा -2 6 और -1 21/4 और 0 9/2 और साथ में आएगा 1 15/4 और 2 और 3। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बुक का आंसर आ जाए, ठीक है। आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोगों के साथ बराबर आना चाहिए, ठीक है। बस मेन मसला इसमें यही हो। नेक्स्ट जो है पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगली जो पार्ट है उसको हम अलग से वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर फिर भी कोई भी मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो या अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर हमें आगाह करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का वो मसला सॉल्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।